ये व्यवहार ठीक नहीं है। ये व्यवहार किसी भी कीमत पर सीओ साहब ठीक नहीं है। ऐसे व्यवहार की अपेक्षा हम लोग पुलिस से नहीं करते और कोई पीड़ित नहीं करता इस व्यवहार की अपेक्षा कि वो थाने में जाए और थाने बैठा जज को कहे कि तेरे खिलाफ ही मुकदमा लिख दूंगा। ये व्यवहार की अपेक्षा हम नहीं करते और हमारे लोग हिंसा से कोसों दूर रहते हैं। नहीं लोग हमारे लोग हिंसा का हिस्सा बनते क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हिंसा होगी तो हमारा ही नुकसान होगा, मरेंगे भी हम और कार्रवाई भी हम पे होगी और हो सकता है मरने के बाद हमारे परिवारों को वो सब चीजें झेलना पड़े। इसलिए हम नहीं करते ऐसी हिंसा, हम नहीं हिंसा का साथ देते, हम नहीं करते किसी में हमला। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि अधिकारी अपने रवैये में बदलाव करें और नहीं बदलाव करेंगे तो ये याद रखना सरकारें आती जाती रहेंगी और ऐसा नहीं कि हम सड़क पे ही रहेंगे। एक साल पहले बहुत अधिकारी हमसे कहते थे कि क्या चंद्रशेखर अभी तो बहुत समय लगेगा। मैं कहता था कि जिस दिन समाज मेरे साथ खड़ा होगा उस दिन देखना बदलाव हो जाए। और एक साल में देखो बात कहां से कहां चली गई है। जो सड़कों पे था उसको समाज ने, इस तमाम गरीब समाज ने दिल्ली भेज दिया है। और याद रखना अगर इनका हाथ ऐसे ही मेरे सर पे रहा, मौका तो यहां मीरापुर में भी कोशिश की थी हमारे लोगों ने। मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों का कि आपने भरोसा दिखाया हम लोगों के ऊपर। कोशिश तो इन्होंने यहां भी की थी, वरना वो कोशिश कामयाब होती तो असेंबली में हमारी आवाज होती है। असेंबली में पूछते कि ऐसे अधिकारी कुर्सी पर क्यों बैठे हैं, आप मेरी बात को याद रखना। लेकिन पूछेंगे हम पार्लियामेंट में भी कि ऐसे निकम्मे अधिकारियों का कुर्सी बैठने का क्या मतलब बैठता है, जो तनख्वाह तो समाज गरीबों से लेते हैं और काम अमीरों का करते हैं, काम नेताओं करते हैं, काम पैसे वालों करते हैं। ऐसे क्या जरूरत है कुर्सी पर। इस व्यवहार को तब्दील नहीं करोगे तो लिखा जाएगा नाम आपका। और जब बदलेंगे सरकारें, मौका मिलेंगी तो ऐसा रगड़ेंगे कि आपको ये रगड़ाई जो है बहुत दिनों तक याद रहेगी। और ये रगड़ाई इसलिए याद रहेगी, इसलिए नहीं कि आपसे कोई दुश्मनी है, इसलिए क्योंकि आपने कुर्सी पे बैठ के काम नहीं किया उन लोगों का जिनके लिए आपको कुर्सी पे बिठाया गया। अब ये मत समझना कि अनाथ है, अब ये मत समझना इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गलत फहमी दिमाग से निकाल कर रखना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग, बिल्कुल मत समझना। जो अच्छे अधिकारी होंगे उनका हम सम्मान करें। और आप जानते हैं पुलिस की जितनी मदद मैं करता हूंगा, इनके साथ परेशानी 8-8 घंटे की ड्यूटी की जगह 24-24 घंटे ड्यूटी, 48 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती। मैं अकेला आदमी था जिसने पार्लियामेंट में आवाज उठा के, और एक रिपोर्ट बन रही है अब कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी मिले। बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि मैंने एहसान नहीं किया, मैंने अपनी ड्यूटी की। लेकिन पुलिस का ये रवैया अच्छा नहीं है कि वो एक लाठी सबको हाँकना चाहते हैं। ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, ये नाराजगी है मेरी पुलिस से। अच्छे अधिकारी भी हैं, मैं मानता हूं यहाँ अच्छे अधिकारी, और मैं मानता हूं अच्छे अधिकारी को रहते कार्रवाई भी होगी। लेकिन कार्रवाई में, न्याय में देरी भी न्याय को अवरुद्ध करने का काम होता, न्याय को रोकने का काम होता। न्याय करने से ज्यादा न्याय दिखना भी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के पुलिस और प्रशासन के लोगों से कहूंगा, ऐसा व्यवहार मत करो। इसलिए मत करो कि सोचो कल किसी आपके साथ हो जाएगा तो आप नहीं सह पाओगे, आप नहीं सह पाओगे। अगर आपके बच्चे के साथ हो जाएगा, आपके भतीजे के साथ हो जाएगा, हम तो हर आदमी को, इंसान को अपना परिवार में, आप नहीं सह पाओगे। आप पिस्टल निकाल के घूमने लग जाओगे कि मैं इनको देख लूंगा, वो कर लूंगा, आप नहीं सह पाओगे। हमें सहने की आदत है, हमने सहा, हमें आदत है, हम लंबे समय सहते आ रहे हैं, इसलिए हमें आदत है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको आदत बना के बैठे हैं। हम इसलिए करते हैं कि ठीक है, कानून व्यवस्था सही रहनी चाहिए। वरना आप देखो, ए बेटे बैठ जा, हम जा, बैठ जा, और बटन बंद कर ले, हवा ना लग जाए। हवा भी लग जाती है, हवा चल रही है ठंडी। इंसाफ अगर मांगने से मिलता तो सबको मिल जाता। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।